आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक जो कि है पॉइंट चार्ज, और ठीक इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज को देख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन द साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, जैसे कोई चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, मच स्मॉलर देन, मतलब बहुत छोटा है, ओके, मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए ये हैं, पहचान रहे हैं इनको, ये कौन है, ठीक है, अच्छा ये कौन है, ठीक है। अब इनके सामने एक बैलून है, क्या है, बैलून है, मान लेते हैं ये चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। अच्छा ये इतना बड़ा है इनसे कि इसमें जाकर के खूब एंजॉय कर सकती हैं ये, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया जाए, जादू से इसको दूर फेंक दिया जाए। क्या किया जाए, जादू से इसको बहुत दूर, इस बैलून को। अभी जो इस बैलून का साइज है इनके हिसाब से बहुत बड़ा है। क्या हम इस बैलून को हम लोग पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं क्या, विथ रिस्पेक्ट टू हर? नो। लेकिन इस बैलून को काफी दूर कर दिया जाए, जादू से फेंक दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये क्या, अब सिचुएशन क्या बना, मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये है मैडम जी, और ये बैलून काफी दूर जब चला जाएगा, बहुत दूर कहीं चला जाएगा, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा? बहुत दूर जब जाएगा इनसे, अच्छा आंखें नहीं बना है, लो बना दिया, ठीक है। तो इनसे ये जो काफी दूर हो गया, तब यही बैलून किसकी तरह दिख रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे स्टार्स हो गए, हम लोगों को रात में स्टार्स कितने छोटे दिखाई देते हैं, पॉइंट की तरह। क्या वो उतने ही छोटे हैं क्या? उतने छोटे नहीं हैं। ठीक इसी तरह, जैसे एग्जाम्पल्स इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज समझ में आया। पॉइंट चार्ज कोई बहुत छोटा या बहुत बड़े चार्ज को हम लोग नहीं कर सकते हैं, कोई एक चीज नहीं कर सकते। ये किस पे डिपेंडेंट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, बहुत दूर, कोई चीज़ बहुत जब दूर होती है तो कैसा दिखाई देता है, पॉइंट की तरह। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट। ठीक इसी तरीके से जैसे ये बैलून था, ये कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, इनके पास में था तो काफ़ी बड़ा, क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं। लेकिन इसी बैलून को काफ़ी दूर फेंक दिया गया, काफ़ी दूर चला गया, देखिए यहाँ से काफ़ी दूर चला गया यहाँ पर, तब ये इनको कैसे दिखाई देगा, एकदम छोटा सा पॉइंट की तरह। बात समझ में आया। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है कि कोई भी दो चार्ज हैं, बॉडी हैं, कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं, तो उनका साइज जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आया। तो ये रहा पॉइंट चार्ज। आइए अब हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कूलम्ब्स लॉ देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, ठीक है। तो दो चार्जेज हैं तो दोनों तो पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से इन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। मान लीजिए ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर, ठीक है।
तो ये फोर्स कितना होगा इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, कि आखिर ये फोर्स कितना होगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेज, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 Q2। और क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना, r, तो इसका स्क्वायर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/r²। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग कांस्टेंट लेंगे, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, K Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, इस K को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, r² को ऊपर भेज देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कूलाम एक चार्ज का और इसका इस चार्ज का कूलाम क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। ये आ जाएगा कहाँ, नीचे, तो हो जाएगा अपान में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो K का वैल्यू कितना हुआ, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस K का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, K इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0। ये ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसका यूनिट कितना होता है, 10⁻⁻12। यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का क्या होता है, इनवर्स होता है। यानी कूलाम स्क्वायर नीचे में है तो कूलाम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ है, ऊपर है, तो कहाँ चला आएगा, नीचे। यानी कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ, जो ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होगा, या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कितना होगा। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, कुछ हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं जो कूलम्ब्स लॉ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको पहले इरेज करते हैं। जो ये कूलम्ब लॉ है वो किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए वैलिड होता है कूलम्ब्स लॉ, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है,
और ये कैसे एक्ट करता है जो फोर्स होता है, तो फोर्स एक्ट्स along the line joining the center of two charges। जो चार्ज हैं उन दोनों के सेंटर ऑफ टू चार्जेज, जैसे मान लीजिए ये दो चार्ज है, तो ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, इन दोनों के सेंटर को मिलाया जाए, या कहें लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो दो चार्ज हैं इन दोनों को मिला दिया तो इसी लाइन के एलॉन्ग काम करेगा। जैसे इसी लाइन के आगे इधर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों को एक लाइन मिलाएंगे, तो इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या होगा कि इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स किधर होगा, इधर इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है। ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब क्या है, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। क्या मतलब है, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ये कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग 11th में पढ़े हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, बट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए इधर ये दोनों ये फोर्स F लग रहा था, और इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या ला दें, वुड, कोई लकड़ी इसमें डाल दें, या प्लास्टिक, या हो सकता है इन दोनों चार्ज को पानी में लेकर चले जाएं, तो जो नया फोर्स होगा F डैश, वो F डैश हमेशा जो है छोटा होगा F से। समझ में आ रहा है, जो नया वाला है वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ।